1 लाख कहाँ लमसम करूं, स्मॉल कैप या मिड कैप? तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप उस 1 लाख रुपए को कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हैं। अगर आप उस पैसे को अगले 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप उस पैसे को सिर्फ 7 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए मिड कैप फंड बेहतर हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं उस पैसे को सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करें तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि किस फंड में लमसम करूं? तो देखिए, अगर आपके पास पहले से एक पोर्टफोलियो है और उस पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको उसी फंड में SIP के साथ साथ लमसम करना है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है और अभी आप फंड का चुनाव करना चाहते हैं तो 10 साल के लिए आपको कौन सा स्मॉल कैप फंड चुनना चाहिए? आखिर आप कैसे फंड चूज करोगे? तो देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है। ये फंड ज़्यादा रिस्की है और ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में ही मीडियम रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड मीडियम रिस्क हो सकता है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो सकता है। इसमें लमसम बंद है, लेकिन आप SIP के जरिए ही चाहे तो 1 लाख रुपया आप SIP के जरिए डालकर और SIP बंद कर सकते हैं। ऐसे आप चाहो तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्मॉल कैप फंड में ही कम रिस्क के साथ जाना चाहते हैं कि जब जब बाजार गिरे तो वही फंड थोड़ा कम गिरे तो आप इसकी एक्सिस स्मॉल कैप फंड चुन सकते हैं या फिर HDFC स्मॉल कैप फंड को ले सकते हैं, क्योंकि HDFC स्मॉल कैप फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है और ये फंड गिरावट में आपको संभालेंगे। ऐसा नहीं है कि गिरेंगे नहीं, गिरेंगे, लेकिन क्वांट के मुकाबले, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप के मुकाबले ये फंड HDFC स्मॉल कैप फंड थोड़ा कम गिरेंगे। तो आप अगर ज़्यादा रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो मैंने बता दिया, अगर कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो आप HDFC स्मॉल कैप फंड जैसा चुन सकते हैं। मैं आपको फाइनली बता दूं कि जितना ज़्यादा रिस्की फंड होगा उतना ही बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। HDFC स्मॉल कैप फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग होने के चलते ये फंड यहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपको मिड कैप फंड चुनना है तो आप ज़्यादा रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। अगर आप थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड है, HDFC मिड कैप फंड है। आप ऐसे मिड कैप फंड को, अभी इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड भी है, आप ऐसे मिड कैप फंड को चाहो तो चुन सकते हो। देखिए, किसी तरीका का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसे आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए और जब भी आप चुनाव करें तो फंड का रोलिंग रिटर्न, पास्ट परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल डेटा चेक करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब फाइनली आते हैं कि अगर आपको 5 साल के लिए ही 1 लाख रुपया लमसम करना है तो बेस्ट कैटेगरी फ्लेक्सी कैप हो सकता है। अब फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव आप कैसे करोगे? तो देखो, जो फंड लंबे समय से बेहतर रिटर्न देते हुए तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वैसे फंड का चुनाव आप कर सकते हो। जैसे आप फ्लेक्सी कैप फंड में भी ज़्यादा रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ पर आप चाहो तो
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, लेकिन थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। और आप ऐसे फंड का चुनाव करके आप चाहो तो 5 साल के लिए लमसम कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर मैं यहाँ पर लमसम करूँ तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी का 10 साल का एवरेज रिटर्न 16 से 17% रहा है, तो इसी से 1 से 2% रिटर्न ऊपर या नीचे आपको इतना मतलब उम्मीद करना चाहिए। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। अगर आप मिड कैप फंड में करते हैं तो यहाँ से भी जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो मान लीजिए 15 से 16% है, तो यहाँ से भी आपको 14 से 15% रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में करते हैं तो आपका ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप में लगा होता है, जिसके चलते आपको फ्लेक्सी कैप फंड से 12 से 13% का रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्का दुक्का टॉप फंड का बात छोड़ दो कि पारंपरिक ने 18% का रिटर्न दिया है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने यहाँ पर 17% का रिटर्न दिया है, वह इतना तगड़ा आपको रिटर्न की उम्मीद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि एक्का दुक्का फंड आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन आपको रिटर्न की उम्मीद उतना ही रखना है जितना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न दिख रहा है, उसी के आसपास आपको रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि अगर आप 1 लाख रुपया लमसम करना चाहते हो तो आपको कहां पे लमसम करना चाहिए, फंड कैसे चुनना चाहिए, मैं सारी डाउट आपका क्लियर कर दिया। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके मैं भी अपना पहला 1 करोड़ बनाऊं, और इसके लिए आपको यहाँ पर कितना SIP करना होगा, कितना लमसम करना होगा, तो आप SIP कैलकुलेटर का सहारा लेकर और अपने गोल बेस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर गोल बनाकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फायदे में रहोगे। बहुत सारे लोग हैं जो बिना गोल बनाए, बिना यहाँ पर सही फंड का सिलेक्शन किए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, और वही इन्वेस्टर लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक गोल बेस इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करूं तो आप चाहे तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। आप कमेंट करके भी पूछिए, मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर सकता हूं। तो मैं बहुत सारे लोगों का सवाल का रिप्लाई दिया हूं और मैं डिटेल वीडियो बनाकर लोगों को बताता हूं, जिससे लोगों की डाउट क्लियर होती है। और आपको इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और इस वीडियो को देखकर वो भी अपना 1 लाख रुपए को सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करके और बेहतर पैसा बना सके। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं जितने भी सारे फंड का नाम लिया हूं वो एग्जाम्पल के लिए लिया हूं, किसी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ये वीडियो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ही देखिए।